दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी इसको कहते हैं। अक्सर कोई भी परीक्षा हम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसमें विभाज्यता का नियम अगर हम जानते हैं तो बड़े सवालों का भाग दिए बिना भी हम लोग जान जाएंगे कि ये इस संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी। जैसे मैं बात करूं कि 15 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप चूंकि 5 का पहाड़ा जानते हैं तो आप तुरंत बता देंगे कि 15 तो 5 से कटेगी। लेकिन क्या अगर मैं पूछ दूं कि क्या 775 5 से कटेगा, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको कुछ नियम ये नहीं पता है तो आप शायद नहीं जान पाएंगे कि क्या 775 5 से कटेगा। या मैं पूछ दूं कि 775 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। तो ये जो नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस नियम के बाद हम लोग सिर्फ संख्या को देखकर बता देंगे कि ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। हमको भाग देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक जादू की तरह है और विभाज्यता का नियम एक ट्रिक है। उस ट्रिक के ही माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कोई भी संख्या 2 से कटेगी कि नहीं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, ये सारी चीजें, ये सभी संख्याओं से हम लोग सिर्फ देखकर किसी संख्या को बता सकते हैं कि वो इनसे कटेगी कि नहीं कटेगी। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 से। कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी उसको देखकर हम लोग सिर्फ बता सकते हैं। जब भी किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो सारी संख्याएं 2 से कट जाती हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे लिखा है 46, ठीक। 46 को हम लोग 2 से भाग देकर देख लेते हैं। तो 2 से भाग दिया तो 2 नहीं 4, 0 6, 2 3 6। आप लोग देखेंगे कि 46 में जब हमने 2 से भाग दिया तो पूरा का पूरा कट गया, यानी कि 0 हो गया, ठीक है। तो 46 कट गया 2 से। अब कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 55, ठीक है। 55 में हमने 2 से भाग दिया तो 2 नहीं 4, 1 5 2 7 14, तो 1 बचा, यानी कि 1 हासिल बच गया, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो हम लोग एक चीज इसमें ध्यान देते हैं कि इसके इकाई के स्थान पर 6 था और इसके इकाई के स्थान पर 5। तो हम लोग इतना भाग करने की जरूरत ही क्या है, हम लोग सिर्फ एक नियम समझ लें कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि 58 के इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है, तो ये जाहिर सी बात है 2 से कट जाएगी। अगर 70 है, 70 के इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी हो तो ये इकाई 2 से कट जाएगी। 70 पूरी की पूरी 2 से कट जाएगी। एक और ट्रिक है कि जिसका इकाई का स्थान 2 से कट जाए, या 0 हो या 2 से कट जाए, वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। बहुत ही आसान तरीका। अब एक बड़ी संख्या, जैसे ये 58 है, 8 2 से कट जाएगा तो ये पूरी 2 से कट जाएगी। ये 0 भी 2 से कट जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। कोई बड़ी संख्या लेते हैं, ये एक संख्या है 78,697, ठीक। यहां हम लोग देखेंगे इकाई का स्थान पर है 7, जो कि न 0 है, न 2 4 6 8 में नहीं है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। या फिर इसका इकाई का स्थान जो 7 है वो 2 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो हमको भाग देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और चाहे तो हम लोग भाग देकर चेक भी कर सकते हैं। आप इसको अपनी कॉपी पर भाग देकर चेक करेंगे और बताएंगे कि ये संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि कोई भी संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 3 से कटने का नियम ये होता है, या ये कहें कि कंडीशन ये होती है कि अगर संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 376, ठीक। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं
कि इन अंकों का योग निकालने पर अगर वो 3 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब जैसे अंकों का योग 3 धन 7 धन 6 कितना हो गया, 3 7 10 6 16। 16 क्या 3 से 16 कटता है? तो 3 के पास 3 5 15 3 6 18। ये संख्या 16 3 से नहीं कटती है, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। हमको भाग देने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुरंत जोड़ दिए 3 7 10 और 6 16। जो 16 3 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, हमको भाग देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो 3 से हम भाग दे दिए 376 में, 3 1 3 0 7 3 दूनी 6 1 16 3 5 15 1 हमारा हासिल बच जाएगा। तो हम लोग इतना करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हम लोग सिर्फ देखकर ही पता कर सकते हैं। एक दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे 15 18। ठीक, 15 18 क्या, ये 1518 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसको हम लोग सिर्फ अंकों को जोड़कर पता लगा लेंगे। 1 धन 5 1 धन 5 धन 1 धन 8 5 1 6 1 7 और 7 8 15, यानी कि इसको जोड़ने पर आ रहा है 15। तो 15 3 से कटता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। हम लोग 3 से भाग देकर पता लगा सकते हैं इसको। 3 5 15 0 1 0 8 3 6 18। देखेंगे ये संख्या पूरी की पूरी 3 से कट गई। तो जिन संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वो संख्या पूरी 3 से कट जाती है। अब मान लो हम कोई बड़ा अंक आ गया, जोड़ने पर बहुत बड़ी संख्या आ गई, तो जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसके भी अंकों को हम लोग जोड़कर पता लगा सकते हैं कि वो 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। एक सवाल वैसा भी देख लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसके अंकों को हम लोग फटाक से जोड़ते हैं। 3 धन 8 धन 7 धन 9 धन 5 धन 6 धन 4 6 4 10 5 15 15 9 24 24 7 31 31 8 39 और 39 3 42, यानी कि इसको जोड़ने पर आ गया 42। अब 3 के पहाड़ा में तो 42 आता ही नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि 42 3 से कटता ही नहीं है? इसको फिर से जोड़ दो, यानी कि 4 धन 2 कर दो, 4 धन 2 6 6 तो 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा, इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। तो इतनी बड़ी संख्या को भी हम लोग सिर्फ देखकर पता लगा लिए कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। और इसका योग आता है, अगर योग भी बहुत बड़ी संख्या है तो उसको भी हम लोग जोड़कर पता लगा सकते हैं कि वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 के डिविजिबिलिटी का नियम हम लोग जान चुके हैं कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, यानी कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब आते हैं 4 के डिविजिबिलिटी के बारे में कि कोई संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इसका पता कैसे लगाएं बिना भाग दिए। अब एक बहुत ही आसान सवाल हम लोग आएंगे, 528। ठीक, 528 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको पता लगाने के लिए हम लोग आखिरी के 2 अंकों में, यानी आखिरी के 2 अंकों से बनी जो संख्या है उसमें 4 से भाग दे देंगे। यानी कि आखिरी के 2 अंक से बनी संख्या हो गई 28, 28 में 4 से भाग दे दिया तो 4 7 28, यानी कि ये 7 बार में पूरा का पूरा कट जा रहा है। तो जिन संख्या के इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक, तो 528 को हम लोग चेक कर लेंगे कि 4 से कट रहा है कि नहीं। तो 4 1 4 1 2 4 तिहाई 12 0 0 8 4 दूनी 8। आप देखेंगे कि वास्तव में संख्या 4 से कट गई। तो हम कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, जैसे मान लो हम ले लिए
ठीक, ये एक बहुत ही बड़ी संख्या है। अब ये 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हमको पूरे में भाग देना नहीं है, सिर्फ हम 44 में भाग देकर पता कर सकते हैं कि संख्या है 4 एकम 4 0 4 4 एकम 4, 11 बन जाएगा। तो चूंकि आखिरी के इकाई और दहाई अंकों से जो संख्या बन रही है, अगर उसमें 4 से भाग चला जा रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो जैसा कि हम लोगों ने 2 के डिविजिबिलिटी में देखा था कि अगर इकाई के स्थान पर जो अंक है वह 2 से कट जाता है या 0 हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाती थी। अब यहां पर 4 में मैंने बताया कि इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बन रही है, अगर वह 4 से कट जा रही है या फिर वहां पर 0 हो, 2 0 हो, तो वो संख्या भी 4 से कट जाती है। यानी कि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल, अगर जो भी संख्या है उसके अंत के 2 अंक से बनी जो संख्या है, यानी अंत के जो 2 अंक है जो संख्या बन रही है इकाई और दहाई से, अगर वो 4 से कट गई या फिर वहां 0 0 है, तो वह 4 से संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। हमको भाग देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 5 की डिविजिबिलिटी। बहुत ही आसान, जिन संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से कट जाती है। जैसे 665 ये 5 से कट जाएगा, 700 ये भी 5 से कट जाएगा, 130 ये भी 5 से कट जाएगा। इसके साथ साथ 625 775 135 ये भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि जिन संख्याओं के अंत में इकाई के स्थान पर 5 हो या 0 हो, वो सभी संख्याएं 5 से कट जाती हैं। तो हमको भाग देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा सवाल एक है, जैसे मान लो 1832, क्या ये 5 से कटेगा? तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2 है, न 0 है न 5 है, तो ये 5 से नहीं कटेगा। हम लोग ये सारी चीजें भाग देकर चेक कर सकते हैं। मैं एक एक सवाल का भाग देकर नहीं समझा पाऊंगा, तो ये आप लोग समझ लें। ठीक है, तो जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, वो सभी संख्याएं 5 से कट जाएंगी। अब आते हैं 6 से डिविजिबिलिटी पर। अनअकैडमी पेश करता है अनअकैडमी प्लस फीचर। अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ आपको मिलता है कि आप घर बैठे लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, सभी कोर्सेज के अनलिमिटेड एक्सेस पा सकते हैं, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स से आप पढ़ाए जाएंगे, एग्जॉस्टिव कवरेज हर सिलेबस का आपको मिलेगा, आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस चलाए जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, उसके साथ आपको समय समय पर स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलते रहेंगे, आंसर राइटिंग सेशन और गाइडेंस जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है वो आपको मिलती रहेगी। साथ अनअकैडमी के साथ कंप्लीट बैच कोर्स ऑन सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ वो आपको मिल जाएगा। इसके साथ टारगेट केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर के लिए कंप्लीट बैच चालू हो चुका है 15 अक्टूबर से, और इसके साथ आप सीटेट प्रिपरेशन का बैच भी 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अल्टीमेट प्रिपरेशन फॉर सीटेट बैच के नाम से ये है। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर मंथ 500 के रेट से 50% से भी ज़्यादा का छूट के साथ 6,000 रुपये का पड़ जाएगा। लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप रेफरल कोड XYZ10 डालते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो जाएं और अभी अनअकैडमी ऐप डाउनलोड। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। जो संख्याएं 2 से कट जाए कटे, और साथ ही साथ 3 से भी कटे, यानी कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, वह सभी संख्याएं 6 से कट जाती हैं। अब कैसे पता चलेगा? तो हमको 3 की डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि संख्या के अंकों को जोड़ने पर वह 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है, यह तुरंत ही पता कर सकते हैं। और उसके इकाई के स्थान को देखकर, अगर इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो हम लोग तुरंत पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी। सिर्फ उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, और वो संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए, तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो वह संख्या 6 से कट
जाती है। बस इतना सा हमको पता करना है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर मैंने दो संख्या लिखी हुई है, 12,618 और 63,271। अब हमको पता करना है कि इनमें से कौन सी संख्या 6 से कटेगी और कौन सी संख्या 6 से नहीं कटेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस संख्या के इकाई का स्थान है 8, यानी कि यह संख्या 2 से कट जाएगी। अब हमको बस चेक करना है कि अगर ये 3 से कटेगी तो ये 6 से भी कट जाएगी। और इस संख्या में हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर है 1, जो कि 2 से नहीं कट रहा है, तो हम पहले ही पता कर लेंगे कि यह संख्या 6 से नहीं कटेगी। अब इसके इकाई के स्थान पर है 8, ठीक है, 2 से कट रही है, सिर्फ 3 से पता करना है। तो इन सभी को जोड़ दो, 2 1 3, 3 6 9, 9 1 10 8 18। तो इसके अंकों को जोड़ने पर आएगा 18। 18 3 से कटता है, तो 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, तो संख्या 6 से भी कट जाएगी। बस हमको इतना सा ही पता करना होता है 6 से डिविजिबिलिटी के लिए। अब आ जाते हैं 8 से डिविजिबिलिटी। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए भी बहुत आसान है। हम लोग इकाई के जो इकाई, दहाई और सैकड़ा, जैसे मान लो, ठीक, ये एक संख्या है, इसके इकाई, दहाई और सैकड़े, ये जो संख्या बन रही है 778, सिर्फ हम लोग इसमें 8 से भाग देंगे, ठीक है, 778 में 8 से भाग देंगे। अगर 8 से भाग चली जाती है तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। पूरे में भाग नहीं देंगे, सिर्फ आखिरी के 3 अंकों में हम लोग भाग दे दें, या फिर ये संख्या अगर तीनों अंक 0 0 0 हो, जैसे मैं अगर लिख दूं, तो ये 8 से कट जाएगा। और इसको चेक करेंगे कि अगर इसमें 8 से भाग चला जाएगा तो ये संख्या 8 से कटेगी। जैसे यहां हम देख रहे हैं बच्चों कि 778 में हम 8 से भाग दे रहे हैं, तो 2 शेषफल बच रहा है, यानी कि अगर हम पूरी संख्या में भी 8 से भाग देंगे तो भी 2 शेषफल बचेगा। तो हम सिर्फ आखिरी के 3 अंकों को देखकर उससे संख्या बनाकर क्रमशः और 8 से भाग देकर हम पता कर सकते हैं कि वह संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। और अगर तीनों के स्थान पर 0 हो तो वह डेफिनेटली संख्या 8 से कट जाती है। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं कि वह संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब आते हैं 9 से विभाजकता के बारे में। 9 से विभाजकता का नियम है कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट जाए वह संख्या 9 से कट जाती है। 3 के विभाजकता की ही तरह है कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटता था वो संख्या 3 से कटती थी, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटेगा वह संख्या 9 से कटेगी। हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो ये 45 है, एकदम छोटा सा उदाहरण। 45 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको चेक कर लेते हैं। तो 45 हम जानते हैं कि 9 से कटता है और इसके अंकों का योग भी 9 हो जाता है। तो ये भी एक प्रूफ है कि ये 9 से कटेगा। 9 के पहाड़े में भी देखेंगे कि सभी के अंकों का योग 9 ही होता है। अब कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग पता करेंगे कि ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 7 धन 7, 7 7 14, 5 और 9 6 25, यानी कि इसको जोड़ने पर 25 आ रहा है। ये 9 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। अगला है 8 8 या 8856 है, ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 8 8 8 धन 8 16 और 5 21 और 6 27, यानी कि 27 आ रहा है। तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। हमको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने जोड़कर पता कर लिया कि संख्या 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है। यानी कि संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर यदि वह 9 से कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये था 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब है 10 से डिविजिबिलिटी का रूल, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 हो वह संख्या 10 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे 50, 6000, 7590,
यानी कि जिसके भी इकाई के स्थान पर शून्य रहेगा वही संख्या 10 से कटेगी। ठीक, इसके अलावा कोई भी संख्या ये 10 से नहीं कटेगी, 10 से नहीं कटेगी, ये भी 10 से नहीं कटेगी क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 1 है। यानी कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य होगा सिर्फ वही संख्या 10 से कटेगी। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बच्चों 11 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है ये जानने, जो कि बहुत ही आसान भी है और बहुत ही कठिन भी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत आसान है और नहीं समझ पाए तो बहुत ही कठिन है। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। 11 से डिविजिबिलिटी का नियम समझते हैं। जैसे ये एक संख्या है, ठीक, यह एक संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,56,792। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं पता करने के लिए कि जो भी सम संख्याओं के स्थान पर है, जैसे मान लो सबका नंबरिंग कर दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। तो जो पहले स्थान पर है, जो तीसरे स्थान पर है, जो पांचवें स्थान पर है, ठीक है, एक एक स्थान कूदते जाएंगे। इन सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी 7 में 2 जोड़ दिया 9, और 9 और 5 14। फिर जो भी सम स्थान पर है, ठीक है, ये सभी विषम स्थान पर थे और ये सम स्थान पर, यानी दूसरे को, चौथे को, छठवें को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 6 15 1 16, ठीक। इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। जो बड़ा आएगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। अंतर अगर शून्य आता है तभी वो संख्या कटेगी। यहां पर अंतर 2 आ गया, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, ये गारंटी है, ठीक है। जैसे जो संख्या कटेगी एक उसको देख लेते हैं। अगला सवाल है बच्चों, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हम लोग जानते हैं कि जितने विषम स्थान वाले हैं सबको हम लोग जोड़ेंगे। जैसे पहले वाले को, तीसरे वाले को, पांचवें वाले को, सातवें वाले को, 9वें वाले को, सभी विषम स्थान वाले को जोड़ेंगे और फिर सम स्थान वाले को जोड़ेंगे। दूसरे वाले को, चौथे वाले को, छठवें वाले को, 8वें वाले को, 10वें वाले को, ठीक है। इन सभी को जोड़ने के बाद उसका अंतर प्राप्त करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसको जोड़ा, 8 1 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 1 22, यानी इसको जोड़ने पर आ गया 22, ठीक है। अब ऊपर इसको जोड़ दो, 8 2 10, 10 9 19, 19 1 20, 20 2 22, यानी कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को जोड़ने पर 22 प्राप्त हुआ, घटाने पर 0 0 प्राप्त हो गया। तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। और अगर घटाने पर या तो 0 0 प्राप्त हो, या तो 11 प्राप्त हो, या तो 22 प्राप्त हो, या तो 33 प्राप्त हो, तो वो सारी संख्याएं 11 से कट जाती हैं। जैसे मान लो कि अगर 902 है, ठीक है, तो पहले और तीसरे को जोड़ दिए तो 11 आ गया, अब बीच में है 0, घटा दिया 11, ये संख्या 11 से कट जाएगी। हम लोगों ने बिना भाग दिए ही ये जान लिया कि अगर सम स्थानीय अंकों का योग और विषम स्थानीय अंकों का योग दोनों का अंतर निकालने पर अगर या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, नहीं तो 22 आ जाए, नहीं तो 33 आ जाए, वो सभी संख्याएं 11 से कट जाती हैं। इसको हम लोग एक बार वेरीफाई भी करके देख लेते हैं कि वास्तव में कट रही है कि नहीं कट रही है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि 11 से भाग देने पर यह संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो गई, यानी कि शेषफल हमारा 0 हो गया। तो हम लोगों ने सिर्फ समस्थानीय और विषम स्थानीय अंकों को जोड़कर पता कर लिया था कि यह संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। एक दूसरी संख्या थी 902,
जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो सब स्थानीय है और विषम स्थानीय यानी कि 2 और 9, पहले स्थान पर तीसरे स्थान पर इन दोनों को जोड़ने पर हुआ था 11, और सब स्थानीय जो है वह 0, तो इसको घटाने पर हमको 11 प्राप्त हुआ था। तो क्या यह भी वास्तव में 11 से कटता है कि नहीं कटता है, तो एक बार हम लोग इसको भी चेक कर लेंगे। तो 11 का भाग 11 अठे 88, 2 फिर 2 उतरेगा 11 दूनी 22। तो हम लोगों ने देखा कि ये भी संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाती है। अब आते हैं 12 से डिविजिबिलिटी के बारे में। तो 12 से डिविजिबिलिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो संख्या 3 से कट जाए और 4 से कट जाए वही संख्या 12 से डिवाइड होती है। अब आपको पता है कि 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है और 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, तो इस पर हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस पता कर लेंगे कि अगर कोई संख्या 3 से कट रही है यानी कि उसके अंकों का योग 3 से कट रहा है और उसके इकाई और दहाई का जो संख्या है वह 4 से कट रही है तो संख्या 4 से कटेगी, तो जो दोनों से कटेंगी वही संख्या 12 से कटेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो और ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, मैं उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे के आने वाले सभी चैप्टर के वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे, तो चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको वहां से जाकर डाउनलोड जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू।